हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतांबरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज के हमारे गेस्ट हैं निकिता तनवर। आप इनको न्यूट्रिशनिस्ट भी बोल सकते हैं, डाइटिशनिस्ट भी बोल सकते हैं, साथ के साथ हेल्थ कोच भी कह सकते हैं। जानेंगे इनसे इनका इंट्रोडक्शन। Thank you, Shwetamri, for this opportunity. Hi everyone, this is dietitian Nikita, owner and chief dietitian at Urban Diet Clinic, which is based in Chandigarh. जैसा कि अभी निकिता ने बताया कि उनका एक क्लिनिक है अर्बन डाइट्स के नाम से चंडीगढ़ के अंदर। आइए जानते हैं कि वो क्लिनिक ओपन करने के लिए या फिर डाइटिशियन के लिए आपको किस चीज़ ने इतना ज़्यादा इंस्पायर किया कि आप इस लाइन में आई। जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और जब उसके बाद जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा हॉस्पिटल का और क्लिनिक्स का, मैंने ये रियलाइज़ किया वहाँ पे कि लोग इतने चक्कर लगाते हैं हॉस्पिटल्स के और अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए कि हम दवाइयां ले रहे हैं और कोई ना कोई ट्रीटमेंट में इंडल्ज हो रहे हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि इतना बेसिक और इतना नॉट सो कॉस्टली ट्रीटमेंट है जो कि है हमारा फूड, जो कि मतलब मोस्ट फास्टेस्ट एक्टिंग हमारी बॉडी में काम करता है और इतना इजीली अवेलेबल है, इतना लोकली अवेलेबल है। इसके लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये एम था कि जितनी मेरी नॉलेज है और मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको ये नॉलेज इम्पार्ट कर सकूं, उनको ये समझा सकूं कि फ़ूड हमारा लिए कितना हेल्दी है। डाइट का मतलब सिर्फ वेट लॉस नहीं होता, इट इज़ मच मोर देन दैट। एक्चुअली ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में भी रियलाइज़ की कि बिकॉज़ अगर हम यूट्यूब की भी बात करें, हमें काम करना पड़ता है और हमें आवाज़ भी अच्छी रखनी पड़ती है, अपने आप को अपीयरेंस भी अच्छी रखनी पड़ती है। तो उसके हिसाब से भी अगर आपकी सीटिंग ज़्यादा है तो वो चीज़ आपका फूड काफ़ी हद तक कर सकता है। अच्छा, आपका ये जो क्लिनिक है ये ऑनलाइन है या आप मतलब आपको विजिट भी करना पड़ता है, ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से है? हमारा दोनों वे से आप एनरोल कर सकते हो, हम इसे डिस्कस करते हो इन टर्म्स ऑफ कि हम विजिट भी लेते हैं और ऑनलाइन मेरा प्लेटफॉर्म भी है, वहाँ पे भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे लर्नर्स को कि अगर आपसे वो कंसल्ट करना चाहते हैं तो फिर कहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर सके या आपके साथ अपडेट एक्चुअली कैसे रह सके? मेरा वेबसाइट भी है, इसके अलावा मैं सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ और रेगुलरली लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ। आप मेरा पेज और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और साथ के साथ मैं फर्स्ट कमेंट में भी उसको पिन कर दूंगी। जो भी निकिता की अर्बन डाइट क्लिनिक की जो भी बेसिकली आप कैसे रीच कर सकते हैं उसको, फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या वेबसाइट हो गया और इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको उसमें मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। प्लीज़ डू विजिट हर। बेसिकली निकिता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ये चैनल है ये बेसिकली एजुकेशनल चैनल है। तो बहुत सारे फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स न्यूट्रिशन, इन सब के बहुत सारे लर्नर्स हैं। तो बेसिकली उन लोगों को आप क्या बताना चाहती हैं कि कौन सी क्वालिफिकेशन उनको ऑप्ट करनी चाहिए, किस तरह से उनको अपनी जर्नी लेके जानी चाहिए कि वो एक सक्सेसफुल डाइटिशियन की जो एक किस्म से डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, वो एक्वायर कर सके? सबसे पहले आपका जो बैकग्राउंड है वो बीएससी होम साइंस होना चाहिए, या अगर आप किसी लाइफ साइंसेज या फिज़िकल साइंसेज में भी आपकी अगर बीएससी है तो वो हमारा सबसे पहला क्वालिफ़िकेशन होता है। सेकंड हमारा क्वालिफ़िकेशन होता है या तो आप एमएससी कर सकते हो फूड एंड न्यूट्रिशन, या फूड टेक्नोलॉजी भी अब न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस हो गया है तो वहाँ से भी आप इस फील्ड में आ सकते हो। इसके अलावा एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में, जो कि 1 ईयर का होता है, वहाँ से भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक गवर्नमेंट ने भी चलाया हुआ है बी वोकेशनल स्किल्स करके, आई थिंक एक कोर्स है जो कि प्रधानमंत्री जी ने इंट्रोड्यूस किया था, उसको 5 to 6 ईयर्स हो गए हैं। वो भी एक स्किल डेवलपमेंट के लिए है जहाँ आप एनरोल कर सकते हो और फिर इस फील्ड में भी आ सकते हो। ये बी वोकेशनल कोर्स के बारे में हमने भी सुना है और काफ़ी सारे हमारे लर्नर्स भी हैं। एंड सबसे अच्छी शायद ये बात होगी आपको यहाँ पर बुलाना, बिकॉज हमारे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं इस चैनल के ऊपर उनका जो बेस है वो बीएससी होम साइंस से रिलेट करता है। बहुत सारा उनको पता चलेगा कि वो अगर इस एक पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट करें। बेसिकली निकिता ने हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि इनका
अपनी डाइट क्लिनिक ओपन करने का, या फिर इस जर्नी के अंदर क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे टिल डेटेड? So I have worked with various hospital and clinics. हॉस्पिटल्स में बेसिकली क्या रहता है, वहाँ पे आप ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट हैंडल करते हो और वहाँ पे ऑलरेडी एक सेटअप होता है आपके डाइट प्लान का, उसमें आप सिर्फ क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हो और एक सेटअप ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड प्लान होता है या गाइडेंस होती है, वो आपको पेशेंट को देनी होती है। लेकिन जब मैं क्लिनिक की बात करती हूँ, पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस अपने क्लिनिक में रहा है, यहाँ पे हम 1-to-1 बेसिस पे ज़्यादा अच्छे से डील कर पाते हैं और उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बेटर सुन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको होम रेमेडीज और डाइट से कि हम साइकोलॉजिकली भी उनके साथ जुड़ते हैं। हाँ जी, ओके, हाँ जी। सो ये सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से जब हम 1-to-1 बेसिस पे किसी को डील करते हैं तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट आप कह लो या बेटर थेरेपी, हम डाइट थेरेपी उनको दे सकते हैं। सो बेसिकली जो मुझे अब समझ आया निकिता से बात करके, तो वो ये है कि डाइट सिर्फ एक खाना ना होके एक आपकी मेंटल स्टेट को भी हेल्दी बनाता है। सो बेसिकली अगर हमें अपनी लिविंग को हेल्दी करना है तो हमें अपने मेंटल को, अपनी फिजिक को और हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इज़ दैट सो? यस, एक्चुअली क्लिनिक में बेसिकली हम होलिस्टिकली आपको डील कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल, मेंटल एंड डाइट थेरेपी के थ्रू, वेयर एज हॉस्पिटल में थोड़े हम रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। ओके, सो आप लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मीन्स आप लोग हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल कोई भी क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी जो आप इंटर्नशिप भी आई गेस कर सकते होंगे इन हॉस्पिटल्स। यस, एंड इन क्लिनिक्स। ओके, मतलब प्राइवेट क्लिनिक्स हो गए या फिर NGOs के अंदर, और इवन आई थिंक सो कि अगर आप डाइटिशियंस की बात करें तो मैम प्लीज़ आप मुझे निकिता गाइड कीजिए इस चीज़ के लिए कि क्या होम जो आपके होटल्स होते हैं वहाँ पर भी डाइटिशियंस की नीड कहीं ना कहीं होती है फॉर द एंटायर डाइट प्लान और समथिंग लाइक दैट? अभी तक तो ऐसा नहीं है। मे बी फूड टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर आप उस फील्ड में आ रहे हैं तो आपके लिए वहाँ ओपनिंग होटल से ज़्यादा श्वेतांबरी आई थिंक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे NGOs, इवन हमारा फिटनेस सेंटर्स हो गए, यहाँ पे आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो। क्लिनिक, हॉस्पिटल में भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी रह सकता है। इसके अलावा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस तो आप कभी भी कर ही सकते हैं। तो बहुत अच्छी मैं ये मेरे को लगता है कि निकिता से बात करने के बाद मैं आप लोगों को ये कह सकती हूँ कि आप लोग इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जाने की ट्राई कीजिए, बिकॉज ये आपको सिर्फ जॉब हम फाइनेंशियल के लिए करते हैं, तो सिर्फ ये फाइनेंशियल नहीं आपको, बल्कि आपको मेंटल और साथ के साथ फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी देगा। हाँ जी। सो निकिता, आप मुझे अब ये बताइए कि ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे कौन से कॉलेज हैं जहाँ से हमारे लर्नर्स अपनी जो पढ़ाई है इसको परस्यू कर सके और इस फील्ड में अपना करियर इस्टेब्लिश कर सके? हाँ जी। सो हमारे से 10-12 कॉलेजेस हैं जिसमें हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, SNDT कॉलेज, विमेंस कॉलेज, इट्स इन बॉम्बे। इसके अलावा लेडी अर्विन दिल्ली, होम साइंस कॉलेज इन चंडीगढ़। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी डिपेंडिंग अपॉन देयर रैंक्स और उनका जिस तरीके का कोर्स रहता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, और आई थिंक दैट्स इट। सो बेसिक जो मेरे को लग रहा है कि बेस हमारा BSc होम साइंस होना चाहिए। हाँ, तो बेस हम कहीं से भी कर सकते हैं और बाद में अपनी प्रोफेशनल क्या ये न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स के लिए या हमारा फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंसेस के लिए ये हमारा रेगुलर कोर्स है या फिर हमारा प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आता है? वैसे तो आजकल दोनों तरीके से होता है, प्रोफेशनल रेगुलर भी है और प्रोफेशनल भी है, लेकिन आई वुड रेकमेंड कि आप इसको रेगुलर करें क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू जब आप इसे कॉरेस्पॉन्डेंस या कोई डिस्टेंट लर्निंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मींस कि अगर आप लोग जो निकिता ने हमें इतने सारे इंस्टीट्यूट्स बताया, अगर आपको लगता है कि वो आपकी रीच से बहुत बाहर है, तो एटलीस्ट जो बेसिक आपकी जो क्वालिफिकेशन है दैट इज़ आर BSc होम साइंस। सो आप वो तो अपने नेटिव प्लेस से भी कर सकते हैं एंड उसके बाद आप प्रोफेशनली आप बाकी जगहों पे परस्यू कर सकते हैं, एज वेल एज शायद और अलग अलग तरह के डिप्लोमाज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हमें देती है। तो क्या उनकी भी कुछ इंपॉर्टेंस रहती है हमारी सर्टिफिकेशन में? अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हाँ, मे बी यू विल गेट अ जॉब, लेकिन
उसमें फिर आपका सैलरी पैकेज कितना रहेगा वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है जब आप कोई चीज़ रेगुलर करते हैं। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब कोई चीज़ रेगुलर हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेशली इन डाइटेटिक्स फील्ड, तो हम उसे प्रॉपर डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट कह सकते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर करते हो कोई कोर्स तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जब आप डिस्टेंस या 6 मंथ्स का शॉर्ट कोर्स करते हो, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड रहती है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आपको रेगुलर कोर्स की ज़्यादा डिमांड रहती है एज़ कम्पेयर टू 6 मंथ का जो शॉर्ट कोर्स होता है। तो अपना क्लिनिक खोलने के लिए भी रेगुलर करें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। हाँ जी, डेफिनेटली। जैसे हम डॉक्टर्स के क्वालिफिकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, सिमिलरली डाइटेटिक्स के फील्ड में भी ये इम्पोर्टेंस रखता है कि आपने किस तरीके की डिग्री है आपके पास। बिकॉज बेसिकली अगर हम देखें कि अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं वो हमें दवाई तो दे सकते हैं, लेकिन डाइटिशियन की मदद के बाद ही वो आपको खाने को प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, मतलब वो खुद नहीं बताते। हाँ, वो कंसर्न करते हैं। बेसिकली सब एक्चुअली जब हम किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो सबका इक्वल इंपॉर्टेंस रहता है और सब मिलजुल के करते हैं, क्योंकि एक ही पार्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप दवाइयाँ खा रहे हो और खाना नहीं खा रहे हो तो वो दवाई वर्क ही नहीं करेगी। सो इसीलिए सबका इम्पॉर्टेंस है अपनी अपनी फील्ड में। बट डेफिनेटली अगर आपने किसी हॉस्पिटल में करना है या आप किसी रेप्यूटेड क्लिनिक में करना चाहते हो तो जितना आप इसको रेगुलर रखोगे और प्रोफेशनल कोर्स रखोगे उतना बेटर है। ओके, तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा मेन बात लगी है मुझे। एक तो आपके कॉलेजेस उन्होंने बता दी और साथ के साथ कि आपको उसको रेगुलर करना है ना। बेसिकली हमें सारे के सारे जितने भी एस्पेक्ट्स थे हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग, डाइटिशियन के अकॉर्डिंग, आई होप वो हमें मिल चुके हैं और क्लियर भी हो चुके हैं, और निकिता ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें समझाया है। तो अब मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ आपसे कि क्या ऐसे टिप्स हैं जो आप हमारे लर्नर्स को दे सकते हैं, वो फॉलो करके अपने फ्यूचर को एक ब्राइट साइड की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर मैं अपने प्रैक्टिकल प्रोफेशनल टिप की बात करूँ तो जितना मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, जितना आप रेगुलर कोर्स करते हो इस फील्ड के लिए और एक बेस्ट या अच्छे रैंकिंग कॉलेज से करते हो, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ज़्यादा खुलती हैं, आपको बेटर प्लेसमेंट मिल सकता है। सो हमेशा ये कोशिश करो कि आप इसको किसी बेस्ट रैंकिंग अपने जो भी आपके पास अवेलेबल, जो भी आप जहाँ रहते हो उस एरिया का जो सबसे अच्छा कॉलेज है वहाँ से करने की कोशिश करो और इसको रेगुलर करो। डिस्टेंस या 6 मंथ का शॉर्ट कोर्स मत करें। ओके, तो ये तो हुई हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। और बीइंग अ डाइटिशियन आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? बिकॉज आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हमारे जितने भी लर्नर्स हैं सब लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं, बाहर जाना बहुत कम हो चुका है। सो डाइट के वे में अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या हमें ऐसा इस टाइम पे करना चाहिए कि हमारी जो लिविंग है वो स्मूथ भी रहे और एक्टिव भी रहे? क्योंकि अब हम सब घर में हैं बट धीरे धीरे सब चीज़ें खुल रही हैं, लेकिन फिर भी आप ये ज़रूर कोशिश करो कि जितना आप फिज़िकली एक्टिव रह सकते हो तो अपने लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना। खाने पीने का जैसे मैं बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा डाइटिंग सॉर्ट ऑफ मत करो, सब कुछ खाओ बट अपना पोर्शन कंट्रोल करके जितना आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा सिर्फ खाना और फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मेंटल हेल्थ, आपकी स्लीप, आपका जो हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं वो पूरा आपका फिजिकल, मेंटल, डाइट, ये सब चीज़ें काउंट होती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे फोकस करो, ना कि सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज पे। ओके, तो होपफुली आज के सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। और अगर स्टिल कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम निकिता का बहुत ही ज़्यादा हार्टली थैंक यू करते हैं, बिकॉज अपने टाइम से कुछ भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए अगर कोई भी पर्सन टाइम निकालता है, सो इट्स रियली अ बिग थैंक टू यू कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने अब हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू श्वेतांबरी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके व्यूअर्स से बात कर पाई। यस, सो आपको कोई भी क्वेरी है, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, एक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैम के सारी अर्बन डाइट्स के बारे में और डाइट प्लानिंग के लिए या कुछ भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी रिलेटेड है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद KMS फैशन। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।